बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर इंसान और पक्षी एक दूसरे की भाषा समझ लिया करते थे। वो युग ऐसा था जब जंगलों में देवता बसते थे, नदियां गीत गाती थीं और हवा में हर सुबह कोई न कोई दास्तान तैरती थी। उसी समय हिमालय की गोद में बसे एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर पीपल का पेड़ था, विशाल, प्राचीन और रहस्यमय। कहा जाता है कि उस पेड़ की जड़ों में कालदेव का आशीर्वाद था। जो भी जीव उस पेड़ पर जन्म लेता, उसमें कुछ न कुछ असाधारण शक्ति होती थी। एक दिन बसंत की ठंडी हवा बह रही थी, फूलों की खुशबू पूरे जंगल में फैली थी। उसी समय उस पीपल के पेड़ पर एक घोंसले में 2 नन्हे अंडे फूटे और उनमें से निकले 2 चमकदार बच्चे, एक तोता और एक मैना। उनके पंखों पर सुबह की धूप ऐसे झिलमिला रही थी जैसे किसी ने सोने की धूल छिड़क दी हो। तोते की आंखें हरी मणि जैसी चमकदार थीं और मैना की आंखों में काली गहराई थी, जैसे रात्रि में जलता हुआ दिया। उनके माता पिता साधारण पक्षी नहीं थे, वे वनराज हंसराज और वनरानी सुधा कहलाते थे। कहा जाता है कि हंसराज को वरदान मिला था कि उसके वंश से जन्म लेने वाला कोई पक्षी एक दिन मनुष्य की दुनिया में अपना नाम अमर करेगा। बचपन में तोता और मैना एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। वो सुबह सूरज के साथ उड़ते, नदी किनारे खेलते और शाम को उसी पीपल के पेड़ की डाली पर बैठकर चांद को देखकर बातें करते। मैना कहती, तोते, कभी सोचो तो ये चांद कितना बड़ा है, काश हम वहां तक उड़ पाते। तोता मुस्कुराकर कहता, एक दिन जरूर, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा, मैं उड़ान का राजा बनूंगा। उनकी यह बातें हवा में घुल जातीं और पूरी रात जंगल में गूंजती रहतीं। लेकिन किस्मत को शायद ये बचपन का सुख मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, जंगल में तूफान आया, ऐसा कि पेड़ जड़ से हिल गए। बिजली कड़क रही थी, बारिश ऐसे बरस रही थी मानो स्वर्ग रो रहा हो। तोता और मैना अपने घोंसले में सहमे हुए थे। माँ पिता दोनों उड़कर उन्हें बचाने आए, पर तभी एक भयंकर गरुड़ ने उन पर हमला कर दिया। घोंसला टूट गया, डालियां बिखर गईं और मासूम तोता मैना अलग हो गए। एक नदी में गिरा, दूसरा तूफान की हवा में उड़ गया। सुबह हुई, जंगल शांत था, लेकिन उस पीपल के पेड़ पर अब सन्नाटा था। माँ पिता ढूंढते रहे, लेकिन दोनों बच्चे कहीं नहीं मिले। तोता बहकर दूर, बहुत दूर चला गया, नदी के उस पार, जहां इंसानों का राज्य था, और मैना पहुंची दक्षिण के एक वन में, जहां एक तपस्वी साधु तप कर रहा था। नदी किनारे एक छोटी लड़की थी, राजकुमारी कव्या। वो महल से छिपकर रोज नदी किनारे फूल तोड़ने आती थी। उसने जब देखा कि एक हरा भरा छोटा तोता पानी में तैरता हुआ बहकर आ गया है, तो उसने तुरंत उसे अपने आंचल में उठा लिया। तोता बेसुध था, भीगा हुआ और घायल। राजकुमारी ने उसे अपने कमरे में ले जाकर धीरे धीरे उसकी देखभाल शुरू की। दिन बीतते गए, तोता स्वस्थ हो गया और बोलने लगा। कव्या उसे मित्र कहने लगी और तोता उसे राजकुमारी। उनकी बातें किसी गीत की तरह बहती, कभी खुशी, कभी रहस्य, कभी हंसी। तोता धीरे धीरे इंसानों की भाषा समझने लगा। कव्या अक्सर कहती, मित्र, तुम साधारण पक्षी नहीं हो, और सच भी था। कभी कभी जब तोता गुस्सा होता, उसकी आंखों से हरे प्रकाश की एक चमक निकलती, जैसे कोई छिपी शक्ति उसके भीतर सो रही हो। दूसरी ओर वह मैना जो तूफान में बिखर गई थी, उसे जंगल में एक बूढ़े साधु ने देखा। साधु ने अपने हाथों से उसे उठाया और अपने आश्रम में रखा। वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था महर्षि व्यानंद, जो भविष्य देख सकते थे। उन्होंने ध्यान में देखा कि यह मैना एक दिन राजमहल और तंत्र दोनों की किस्मत बदल देगी। उन्होंने मैना को बोलना, सोचना और मन पढ़ना सिखाया। धीरे धीरे मैना को एहसास हुआ कि वह किसी अधूरी कहानी का हिस्सा है। हर रात जब वो आंखें बंद करती, तो उसे एक हरे तोते का चेहरा दिखाई देता। उसे लगता जैसे वो उसे पुकार रहा हो। महर्षि ने कहा, बेटी, ये जो चेहरा तू देखती है, वो तेरे भाग्य की डोर है। समय आने पर तू उससे अवश्य मिलेगी, पर याद रख, वह मिलन आसान नहीं होगा। और इस तरह बीत गए कई वर्ष। तोता अब एक बुद्धिमान राजमहल का साथी बन चुका था, और मैना एक ऐसी पक्षी जो भविष्य पढ़ सकती थी। लेकिन भाग्य की लकीरें एक दिन उन्हें फिर मिलाने वाली थीं, ऐसे मिलन के साथ जो प्रेम, रहस्य और शाप तीनों से भरा होगा। बने रहें इस कहानी को, और आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम जल्द ही इसका अगला भाग लेकर आएंगे।